बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़ुज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 4 दिसंबर थर्सडे के लिए। कल के व्यू के अंदर आपको मैंने सजेस्ट किया था कि फर्स्ट आवर के अंदर पहले घंटे के अंदर मार्केट में से एग्ज़िट लीजिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर एक बड़ी डिप आ सकती है। और आज आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने 1496 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 1,66,145 के ऊपर सेशन सेटल्ड हुआ है। अब जनाब इंडेक्स की पोजीशन कल कैसी रहेगी, क्या कल इंडेक्स रीबाउंड हो सकता है? ये सब देखने के लिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि मार्केट का ट्रेंड आपको समझ में आ सके। तो जनाब बात की जाए वॉल्यूम की, 258.77 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर है। इंडेक्स ने जनाब फर्स्ट जो गेन किया है 1,68,160 का हाई पोस्ट किया है, और जो लो पोस्ट किया है 1,66,115 का किया है। कंपनीज की बात की जाए, जस्ट 23 कंपनीज अप रही, अप जनाब 23 रही, डाउन 76 रही, अनचेंज 1 कंपनीज रही। अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन सेलिंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा टीआरजी, जिसने 58 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। ओजीडीसी ने 42 पॉइंट ऐड किए। पीआईओसी ने 42 पॉइंट ऐड किए। एफएफबीएल ने 35 पॉइंट ऐड किए। पीपीएल ने नाम 20 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें निगेटिव स्टॉक की, नंबर 1 पे आता है एफएफसी, जिसने 401 पॉइंट डिक्लाइन किए। मीज़ान बैंक ने 141 पॉइंट डिक्लाइन किए। यूबीएल ने 105 पॉइंट डिक्लाइन किए। हब पावर ने 105 पॉइंट डिक्लाइन किए। एग्रो होल्डिंग ने 104 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही ना ऑयल एंड गैस की, सेकंड नंबर पे रही है वुलन की, सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही ना फर्टिलाइजर सेक्टर की। हालांकि यूरिया की सेल भी ना इंक्रीज हुई है, एयरली बेसिस के ऊपर 100% से अबाव ना सेल इंक्रीज हुई है। इसके बावजूद फर्टिलाइजर के अंदर प्रेशर आया है। इसका मतलब ना फर्टिलाइजर के अंदर जो भी आज गिरावट आ रही है वो आर्टिफिशियल लग रही है। उसके अलावा ना कमर्शियल बैंक सेक्टर की बात की जाए, 354 पॉइंट डिक्लाइन किए। सीमेंट सेक्टर ने 139 पॉइंट डिक्लाइन किए। सीमेंट सेक्टर का डिक्लाइन होना समझ में आता है, क्योंकि सीमेंट की जो नाम जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुई है। वो भी अफगानिस्तान का आपका जो बॉर्डर सील है ना, उसकी वजह से प्रेशर आया है। पावर जनरेशन की बात की जाए, 116 पॉइंट डिक्लाइन किए। बैंक्स ने जनाब इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 114 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। आज के टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है WTL, सेकंड नंबर पे है हब पावर, थर्ड नंबर पे TRG, फोर्थ नंबर पे FNEL, पांचवें नंबर पे आता है PIACLA। टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक के अंदर दो स्टॉक हब पावर और उसके अलावा FNEL निगेटिव रहे, तीन स्टॉक PIA, TRG, WTL और जनाब उसके अलावा PIA है, तीनों स्टॉक ना पॉजिटिव रहे। अब बात करते हैं ना टॉप 5 गेनर्स की। गेनर्स में नंबर 1 पे आता है हमारे पास टी कॉप CPS, सेकंड नंबर पे सिंडम सिंध उदारबा पॉजिटिव रहा है, और उसके अलावा जनाब SGPL और ASIC और उसके अलावा DNCC। अब जनाब बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। गेनर्स के बाद लूजर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है पेस, सेकंड नंबर पे TRSM, थर्ड नंबर पे KSTM, फोर्थ नंबर पे MWMP, पाँचवें नंबर पे MBL। बिना बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। जो सिंगल कंपनी FIBLM की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट हुई है, और देखते हैं कि ना जिसकी EPS कितनी आई है। 1 रुपया 24 पैसे की इसकी पर शेयर की EPS आई है, और ये अनाउंसमेंट है जनाब एयर एंडेड जून 30, 2025 की। देखते हैं डिविडेंड वगैरह दिया है, डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की बात की जाए, जो सिंगल कंपनी BPL की मीटिंग है। करते हैं न्यूज़ अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड प्राइसेस की। तो जनाब गोल्ड प्राइसेस के अंदर 1000 रुपीज़ पर तोला का आज कमी देखी गई है, और कमी के बाद जनाब प्राइस रही है गोल्ड की, वो रही जनाब 4,43,162 रुपीज़ पर तोला। अब बात करते हैं जनाब ENP ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के सेक्टर के हवाले से। पाकिस्तानी ENP साइन एग्रीमेंट फॉर 3 ऑफशोर 2 ऑनशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स।
जनाब वो कौन कौन सी कंपनीज हैं वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट जनाब OGDCL, सेकेंड जनाब मारी एनर्जीज लिमिटेड। तो मारी एनर्जीज और OGDC को भी चेक करेंगे डेली चार्ट के ऊपर। अच्छा जनाब, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने एनर्जी टाइज की है तुर्की के साथ थ्रू न्यू डील। तो पॉजिटिव न्यूज़ है जनाब PPL के हवाले से। PPL को भी जनाब आज चेक करेंगे डेली चार्ट के ऊपर। अगर PPL, OGDC और मारी ये तीनों स्टॉक अगर पॉजिटिव रहते हैं ना, तो आपके लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं कि ASC 100 इंडेक्स ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की। जनाब 3 इनसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न बना है और कैंडल स्टिक की बॉडी, उसका साइज आपको इंडिकेट कर रहा है कि जनाब कल की निस्बत आज ज़्यादा सेलिंग हुई है और वैसा ही हुआ है। अच्छा जनाब, इंडेक्स के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? टेक्निकली हम देख लेते हैं जनाब। टेक्निकल जो पोजीशन इंडेक्स की वही बता रही है कि पिछले 4 दिनों से जनाब इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा खासा गेन किया है। अगर हम गेन की बात करें जनाब, इंडेक्स ने प्रीवियस 4 डेज़ के अंदर 1,60,000 से लेके 1,67,000 तक का हाई पोस्ट किया है। मतलब इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 6,300 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं पिछले 4 दिनों के अंदर। उसके बाद जनाब बेहतर बनता था और इंडेक्स ने गैप ओपनिंग भी दी थी। अब जनाब इंडेक्स ये करेक्शन कहाँ तक कंप्लीट कर सकता है? चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जनाब जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट, वो बनती है 1,63,935 की। इसका मतलब है अभी भी जनाब इंडेक्स जो है वो तकरीबन 2000 पॉइंट मजीद डिक्लाइन दिखा सकता है चार्ट के हिसाब से सपोर्ट बन रही है। उसके अलावा जो सेकंड सपोर्ट बनती है 1,63,118 की। लेकिन इसके साथ साथ हम फिबोनाची की भी हेल्प ले लेते हैं, क्योंकि फिबोनाची की जनाब जो रिट्रेसमेंट होती है वो भी आपको बता देती है कि इंडेक्स कहाँ से जो है वो रीबाउंड हो सकता है। तो फिबोनाची की भी हेल्प ले लेते हैं और देखते हैं कि जनाब इंडेक्स कहाँ से रीबाउंड हो सकता है कल। अच्छा जनाब, चार्ट के ऊपर मैंने फिबोनाची को प्लॉट कर दिया है और फिबोनाची के हिसाब से जनाब जो 38% रिट्रेसमेंट वो कंप्लीट होगी 1,65,986। मतलब हम यहाँ पर होप कर सकते हैं कि जनाब इंडेक्स 1,65,986 के पास से रिबाउंड हो सकता है, क्योंकि अभी तक जनाब 38% रिट्रेसमेंट को इंडेक्स ने ऑनर दिया हुआ है। अगर जनाब इन केस इंडेक्स इस लेवल को ऑनर नहीं देता है 1,65,986 को, फिर आप तैयार हो जाए जनाब 1,64,951, देन 1,63,916 तक भी इवन इंडेक्स नीचे आ सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। अच्छा, कल जनाब हमने अवली चार्ट के ऊपर जब देखा था कि हरामी बुलिश क्रॉस बना था और आपको मैंने कहा था कि जनाब अर्ली आवर्स के अंदर गेन आएगा, वहाँ पे आप एग्जिट कीजिएगा। और वही हुआ कि अर्ली आवर्स के अंदर गेन भी आया। इंडेक्स ने तकरीबन 500 साढ़े 500 पॉइंट जो है वो गेन भी किए। उसके बाद थ्रू आउट द डे जनाब इंडेक्स नेगेटिव रहा। तो आज ना देखते हैं कि जनाब इंडेक्स की अवली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है। अच्छा जनाब, आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का आवरली चार्ट ओपन है और आवरली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मेजर जो है सपोर्ट कौन सी बनती है। तो जनाब आवरली चार्ट के ऊपर जो मेजर सपोर्ट बनती है वो बनती है जनाब फर्स्ट 1,66,083 की और सेकंड बनती है जनाब 1,66,024 की। आप राउंड फिगर ले लें 1,66,000। जनाब इंडेक्स ने थ्रू आउट द डे 1,66,000 को आज भी मैनेज किया है। कोई भी ओवर जनाब 1,66,000 के बिलो क्लोज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं जनाब कि अर्ली ओवर कैसा रहेगा, कि मार्केट फर्स्ट ओवर में बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी। तो जनाब इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, मैंने जनाब यहाँ पर जो रेड लाइन लगाई है और थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, हाईलाइट करके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देखें, जो मैंने रेड लाइन लगाई है और ये 3 कैंडलस्टिक को कवर किया है। इन 3 कैंडलस्टिक के ऊपर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडेक्स जनाब पिछले 3 आवर से इन सपोर्ट्स को जो कि बनती है 1,66,276 की मैनेज कर रहा था और कोई भी ओवर जनाब 1,66,276 के बिलो क्लोज नहीं हुआ था। इस वजह से मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट का जो फर्स्ट ओवर होगा कल आने वाले सेशन का 4 दिसंबर का पॉजिटिव हो सकता है, मार्केट यहाँ से रिबाउंड भी हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और इंडेक्स ने लास्ट ओवर के अंदर इस सपोर्ट को ब्रेक करके इसके बिलो अपनी क्लोजिंग सेटल की है। और ये लास्ट वाली कैंडल आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। ये लास्ट में जो कैंडलस्टिक बनी है दोजी, ये नाम इस सपोर्ट के बिलो क्लोज हुई है, मतलब अर्ली आवर्स के अंदर मज़ीद प्रेशर आ सकता है। अर्ली आवर्स के अंदर गेन के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। मैंने इम्पॉसिबल नहीं कहा है, ये कहा है कि चांसेस कम है। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि जनाब कल अर्ली आवर्स के अंदर जो है वो प्रेशर आ सकता है।
लेकिन यहाँ पर सपोर्ट भी देखी जाएंगी, सपोर्ट अभी तक बरकरार है। 1,66,000 के बिलो अगर किसी भी आवर की क्लोजिंग हुई, फिर जनाब इंडेक्स मजीद प्रेशर लेगा। लेकिन अगर कल फर्स्ट आवर इंडेक्स इस सपोर्ट को मैनेज करता है 1,66,000 को, तो इस बात की एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंडेक्स रिबाउंड हो जाए। अच्छा, कल आज जनाब जो 3 बड़े प्लेयर्स जो एक्टिव हुए हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के, आपके पास पीपीएल, ओजीडीसी और मारी, इनके हवाले से न्यूज़ भी आपके साथ शेयर की हैं। अगर ये तीनों स्टॉक पॉजिटिव होते हैं तो मार्केट को ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिल सकती है। देखते हैं जनाब इन तीनों बड़े स्टॉक्स की, लार्ज कैपिटल स्टॉक्स की क्या पोजीशन बन रही है, कल ये स्टॉक गेन दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते। बात करते हैं जनाब बिग प्लेयर पीपीएल की, जिसने टर्की के साथ जनाब रिसेंटली एनर्जी सेक्टर के हवाले से जो है एग्रीमेंट साइन किया है। तो पीपीएल की जनाब पोजीशन देख लेते हैं टेकली चार्ट के ऊपर। डे चार्ट आपके सामने ओपन है। डे चार्ट के ऊपर जनाब आज जो क्लोजिंग हुई है पीपीएल की जनाब पॉजिटिव हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। कैंडलस्टिक की बात करूँ तो जस्ट लाइक हैमर ही बना है, क्योंकि इसका लोअर शेडो हैमर की तरह ही लॉन्ग है, अपनी बॉडी से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि हैमर ही कहलाएगा। तो जनाब बाइंग और डिप की स्ट्रेटेजी आज की गई है। पीपीएल के अंदर अपनी सपोर्ट को भी रेस्पेक्ट दिया है, तो कि 206 रुपये 40 पैसे की सपोर्ट है, 209 रुपये 3 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। तो कम से कम जनाब 212 रुपये 35 पैसे तक पीपीएल कल जा सकता है। तो पीपीएल के पोजीशन को देखते हुए, टेक्निकल चार्ट की पोजीशन को देखते हुए, न्यूज़ को देखते हुए पीपीएल कल पॉजिटिव ट्रेंड में आ सकता है। आप इसको बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर सपोर्ट पे आ जाए तो मजीद ऐड कीजिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टॉक कहीं नहीं जाएगा। वेल एंड गुड और स्ट्रॉन्ग और साउंड फंडामेंटल्स हैं, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं दूसरे बिग प्लेयर की, वो है ना हमारा ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ओजीडीसी, जिसके हवाले से मारी के हवाले से आपके साथ ऑन शेयर और ऑफ शेयर जो इसने डील जो किए हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो जनाब इसकी क्लोजिंग भी हैमर के ऊपर हुई है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 269 रुपीज़ 75 पैसा के ऊपर ओजीडीसी क्लोज हुआ है और बिल्कुल क्लियर जनाब हैमर बना है। और यहाँ बाइंग और डिप की स्ट्रेटेजी आज की गई है। और अब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी डे ट्रेड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जनाब ओजीडीसी डे ट्रेड के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर कम से कम 273 रुपये 31 पैसे तक ये जा सकता है। और उसके बाद जो सपोर्ट बनती है 267 रुपीज़ 50 पैसा की बनती है, जिसको ये टेस्ट कर चुका है, ऑनर देते हुए हैमर के साथ अपनी क्लोजिंग सेटल की है। तो चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है काफ़ी अच्छी लग रही है, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि 273 को भी क्रॉस करे। न्यूज़ भी आपके सामने रखी है। तो जनाब ओजीडीसी की पोजीशन को देखते हुए कल इसके अंदर भी बाइंग पोजीशन आप ले सकते हैं, वीकनेस पे जहां मिले बाय करें, बल्कि करंट के ऊपर भी कर सकते हैं। और मार्केट की ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए टारगेट की रेंज कम रखें, 273 रुपये 31 पैसे इनफ रहेगा। अब जनाब बात करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की, मारी एनर्जीज लिमिटेड की। मारी का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है, लेकिन मारी की पोजीशन टेक्निकल चार्ट के ऊपर लाइकली पीपीएल और ओजीडीसी बेहतर नज़र नहीं आ रही। क्लियर बता रहा हूँ, बेहतर नज़र नहीं आ रही। 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इसलिए मारी को बेहतर होगा कि आप सपोर्ट के ऊपर बाय किया जाए। 700 की सपोर्ट बन रही है, 707 के ऊपर क्लोज हुआ है। कम से कम टारगेट 714 का बनेगा, लेकिन सपोर्ट पे बाय करना है, करंट प्राइस के ऊपर बाय नहीं करना है। ठीक है जनाब। तो ओजीडीसी पीपीएल की पोजीशन को देखते हुए मुझे एक्सपेक्टेड है कि कल मार्केट रीबाउंड हो सकती है। तो मेरा जो कल का मार्केट के बारे में व्यू है वो यही है कि कल मार्केट इंशाल्लाह ताला रिकवरी का डे रहेगा। इसी के साथ याद दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।